सर मेरा मेंस का एक जो अभी कंक्लूजन हम सब लोगों का जो डिस्कशन हुआ है उसका एक 5C फॉर्मूला सर मैं देना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को। सर कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस कंटेंट प्लस क्लियर प्रेजेंटेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। मतलब आपका कॉन्फिडेंस अभी से आप बना लो अपना फाइनल एम कि मेरा सिलेक्शन मुझे लेना है। आपका क्लैरिटी सर ने बताया कि आरपीएस से ईएन देने का एक ही मौका मिलता है लाइफ में, फिर कभी 5-6 साल बाद में एक बार वैकेंसी आती है। ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। कंटेंट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल करवा रहा है अव्वल दर्जे का है कंटेंट। उसके बाद में क्लियर प्रेजेंटेशन की बात हम सब लोगों ने करी है सर कि हमें अच्छे से फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स राइटिंग अंडरलाइनिंग की सर ने बात करी, वो सब देंगे। और कंसिस्टेंट रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए कंटिन्यू। रिवीजन जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका श्योर सिलेक्शन है सर, नो डाउट। जो पहले के जो सर रिकॉर्ड्स हैं इंजीनियर्स अकेडमी के कि 100 में से 98-97 स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े हुए थे, वो रिकॉर्ड बिल्कुल कायम रहेगा और लाइन आगे बढ़ेगी सर। और जो बुक में से कितना मैच हुआ था और एक्स्ट्रा मेहनत करने की कितनी जरूरत है, और सर आप भी इस पर थोड़ा अपना बताएं। पहले सर बताएं फिर मैं। सर मैं निवेदन करूं, साथी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी चीज़ें बता दी। सर के 73 मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सर। अपन गहराई से जब देखेंगे सोशल एस्पेक्ट को तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के दो भागों में बटी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, जीडीपी जीएनपी डब्ल्यूटीओ जीएडबल्टी, और इस तरह की कुछ चीज़ें वो मैनेजमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, डीएफसीसीआईएल। तो इसमें यही रहेगा कि सर मार्केट में भी बहुत सारा हाइप बना के बहुत सारा कंटेंट हो रखा है, तो आप किसी अपने इंस्टीट्यूशन की सर मैंने बुक देखी है लेटेस्ट एडिशन की, बहुत अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। तो आप एक बुक ले लीजिए और एक टीचर सर, मैंने भी सिंगल सर की क्लासेस ली हैं सर, और मेरे भी 74 मार्क्स हैं सर, अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो सर, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो टीचर हैं उनके नोट्स और किसी एक बुक पे रहिए और खुद का आप उसमें ऐड करते रहिए, यूट्यूब से कुछ गूगल से कुछ चैट जीपीटी से जो भी है, तो वो आप रहिए। बहुत ज़्यादा बुक्स बहुत ज़्यादा उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सर ने जैसे ऐड कर दिया सर कि आप टेबुलर फॉर्मेशंस जो हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज और डिफरेंसेज अगर आ रहे हैं तो उसको आप टेबल में बांट लो, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम आप देके अच्छा क्लियर प्रेजेंटेशन देंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे सर। जी इस बार हमने एक बात और ऐड करी है सर, दीपक सर तो पढ़ा ही रहे हैं। आपके बैच के मैकेनिकल में रैंक 1 थी सुरेश सर की, आपको ध्यान हो, सुरेश चौधरी सर। जी सर। हालांकि उन्होंने ईएन ज्वाइन नहीं किया, उनका पढ़ाने, वो ईएस भी रहे हैं पहले और उनका पढ़ाने का शौक रहा है, और वो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो वो भी सोशल एस्पेक्ट आधा पोर्शन दीपक सर पढ़ा रहे हैं और आधा वो पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एकदम और बेहतरीन इस बार। नहीं बिल्कुल सर, दीपक सर का तो पिछले लगभग 7-8 साल का अनुभव है। जब पढ़ा मैंने उनकी सारी क्लासेस ली हैं तो मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था सर, और उनके नोट से बाहर कुछ आया भी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये करें कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेस लेना भी कई बार बहुत ज़्यादा आदमी का टाइम एक सब्जेक्ट में चला जाएगा, बाकी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से कम टाइम में अच्छा स्कोर अपन कर पाएंगे। तो सर 74 मार्क्स और 73 मार्क्स दोनों की कॉपी चाहिए अगेन मेरे को, आपकी तो है जी मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर और करो। आपकी वो जो टांड है ना, कहीं ढूंढनी पड़ेगी। वो या तो मैं किसी को भेजूंगा यहाँ से, या फिर उसे सामान निकालना पड़ेगा। कहाँ दीमक लग गई, कहाँ शॉर्ट नोट्स रखे हैं, वो सब है वो लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए सर। और वही बच्चे फिर आपको धन्यवाद देंगे, हाँ सर आपकी कॉपी देख के 4 नंबर बढ़े, सर आपकी कॉपी देख के हिंदी में नंबर बढ़े। वो सब रिसोर्सेज सर अपन को बच्चों को अवेलेबल करवाने हैं सर। सर एक इसमें एडअप करूं जी सर। कि एक स्किल जो इसमें पेपर के लिए चाहिए अपन को, कि आप किसी एक वर्ड को कितना एग्जैगरेट कर सकते हैं उसके बारे में, और कितना, यदि जैसे एक क्वेश्चन यदि 1.5 नंबर में आता है व्हाट इज डीएफसीसीएल, तो आपको खाली फुल फॉर्म लिखनी है। ये 8 नंबर में आ गया व्हाट इज डीएफसीसीएल, तो उसी फुल फॉर्म में से निकाल निकाल के आप कितना बड़ा कर सकते हो, ये स्किल आपको आनी चाहिए। इसी से आपको नंबर स्कोर आप करेंगे। यदि कोई नहीं भी आता हो सवाल, एक लाइन ही आती है, तो उसको बड़ा तो करना पड़ेगा। अगर टेस्ट सीरीज देंगे कि उसमें सिर्फ एक ही लाइन पूछता है, आपको पता है उसमें एक लाइन का ही है डीएफसीसीएल क्या है, तो आपको बताना है कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। आगे भविष्य में जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों का बना था, इसका ही बना था, इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, माल ढोने की क्षमता है, डबल डेकर ट्रेन चलने लगी, आपको पॉइंट्स बताएं सर। या अभी जैसे रोड ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हुआ है, डीएफसीसीएल आया है, तो इनसे अभी क्या हुआ 9% पे शायद लेके आया है इंडिया। तो
ये चीजें सर मैंने उसमें लिखी थी, जो मेरा पेपर था मैंने लिखी थी। आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है, जितने भी पॉइंट है आपके सारे के एक एक पेज, एटलीस्ट एक एक पेज ऐसा बना दो कि एग्जाम हर आएगा। टॉप मतलब Topic हर जो wise। लिखा हुआ है उसमें टॉपिक पॉइंट्स लिखे हुए जो हैं। भी point लिखा हर है उसका पॉइंट पर एक एक पेज अपने तरफ से उसको अब लिख चाहे लो, वो उसको प्रैक्टिस 2 करो। नंबर में आए 10 नंबर है, 10 उसी की हिसाब से तरफ उसकी उसकी कहानी प्रैक्टिस लिखो। करो। वो आप शायद मेरे हिसाब से सफिशिएंट है सर। क्लास के नोट्स है, गूगल है, कहीं से भी आप एक ऐसा पेज बना दो अच्छा सा कि भाई सफिशिएंट हो जाए, एग्जाम में वो लिखना है आ जाए। सर अगर कोई स्टूडेंट लिख नहीं पाता है तो क्या इस सब्जेक्ट में वो प्रैक्टिस रटकर चीजों को याद रख के नंबर ला सकता है? रटना एक अलग मैटर हो गया, चीजें मतलब प्रैक्टिस करोगे, हाथ से लिखोगे 2-3 बार तो प्रैक्टिस, आप एग्जाम सर रटना उसको सिर्फ जो पॉइंट्स है ना वो तो रट सके, वो रट ले सिर्फ, उसको फिर उसके अंदर बनाना आना Key चाहिए point सर। रट लो, key point आप रट लो, जो कोई हिंदी में जो 20 नंबर का निबंध आता है उसमें आप सर रटते तो नहीं है, अपने दिमाग से ही बनाते हैं। सेम सिचुएशन है सर यहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्निकल सर अपना इतने सब्जेक्ट है कि वो करेंगे तो इतना टाइम मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, अपन इसमें रिसर्च करे जा रहे हैं, रिसर्च नहीं करनी है अपने को। आपके टाइम पर तो काफी टाइम मिला था, प्री भी पोस्टपोन्ड हुआ था और मेंस में भी 1 साल का टाइम टाइम मिला, था। फिर काफी लोगों की परिस्थिति अलग होती है, कोई किसी जॉब में होता है, कोई कहीं होता है, किसी को टाइम कम मिलता है। हर एग्जाम का शायद जो सब्जेक्टिव पेपर है या ऑब्जेक्टिव, उनकी एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि एक डिटेल्ड नोट्स होते हैं कोचिंग के, या कोई बुक्स होती है। बुक्स तो बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग में, इसलिए डिटेल नोट्स एग्जाम के लिए डिटेल नोट होते हैं, हैंड रिटन होते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर डिटेल नोट्स को कैंडिडेट पढ़ता है, उसको रिवीजन करता है, उसी बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है। फिर रिवीजन से ही वो टेस्ट सीरीज देता है। रिवीजन टेस्ट सीरीज ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके मार्क्स स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये कॉमन स्ट्रेटजी तो यही है, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस हो चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, बेसिक यही है। करती है जनरली क्या है कि सर स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाता है, फिर उसको पटक देता है, वापस संडे आता है तो फिर वापस टेस्ट आ जाता है। जो पहले वाला जो किया ना सर उसको देखता ही नहीं, जनरली ऐसा सर केस है। मेरा ये मानना है कि टेस्ट देने के बाद घर जाओ, आराम से रिलैक्स करो, लेकिन जो चीज़ आपने गलती की ना उसी पे एक वाइट पेज लेके पिनअप कर दो कि मैंने इस टेस्ट में ये चीज़ गलत हुई है। वो आपने मतलब 3 घंटे का जो टेस्ट दिया है और सिर्फ एक वाइट पेज लगाना है, और वो 10 मिनट आपको मेंस का जब हो रहा है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और वो वाइट पेज आपको पढ़ लिया आपने एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि आपने तीन घंटे जो एग्ज़ाम दिए हैं टेस्ट सीरीज, वो एक मंथन है सर। ये चीज़ मिस हो रही है काफ़ी, मैंने भी मिस की है सर। इनिशियल मैं भी टेस्ट देता था, मेरी कोई रैंक 242 यहाँ आती थी, तो मैं सोचता था यार क्या करूँ, क्या रैंक आती थी? 200 के आसपास आती थी। यहाँ पर टेस्ट हाँ, और ओवरऑल 4 है वैसे। ओवरऑल 4 है सर। तो ये मैटर नहीं करता कि आप जनरली के, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं सर, वो आपको किसी पड़ाव में कब चेंज हो जाए ये मैटर। 2 टेस्ट लेके छोड़ दिए थे क्या? लेकिन सर हमने ऐसा है कि सर छोड़ने का कारण ये था, दूर से आते थे, रहना वहना थोड़ा ये भी था, लेकिन हमने एक कंटिन्यूटी ये रखी थी कि आपके जितने भी टेस्ट होते थे सर, मैं हार्ड बाउंड सारे फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेता, और वही सेम प्रोसीजर चाहे कहीं लाइब्रेरी में बैठ के अटेंड करो, चाहे यहाँ इंस्टीट्यूट में आके अटेंड करो, लेकिन आपका 3 घंटा जो दे रहा है वो सेम मैथोलॉजी होना चाहिए जो आप मेंस की प्रिपेयर कर रहे हो। तो मंथन जो है वो सर जरूरी है। ये जैसे सर ने बताया कि वो वापस उसी चीज़ को स्टेप्स में हिंदी में लिख के, देसी भाषा में लिख के, जरूरी थोड़ी अपन को तो पढ़ना है, तो उसे देसी भाषा में लिख दो, एक तरह सा मतलब शॉर्ट नोट का भी छोटा नोट और